अभी तक जितने भी पिछले हमारे लेक्चर हुए हैं उनमें हमने पिक्सेल लैब को मुकम्मल तफसील से देखा है। पिक्सेल लैब के हर ऑप्शन को हमने तफसील से देख लिया है। उसके बाद आज से इस लेक्चर से हम इसकी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट पढ़ा था तो इसी को ही हम पहले इस्तेमाल में लाएंगे कि आप टेक्स्ट से अपनी डीपी वगैरह और हेडिंग्स वगैरह किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बैकग्राउंड एक वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। हम 3D टेक्स्ट को तैयार करेंगे। ये मेरा बैकग्राउंड वाइट हो गया। उसके बाद हम टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट में आया। अब पिछले तमाम लेक्चर में हम तमाम पिक्सेल लैब को तफसील से देख चुके हैं, इसलिए मेरे ख्याल में अब मैं अगर स्पीड से बनाता जाऊं तो आप लोगों को मसला नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिया। टेक्स्ट में डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप किया। अपना नाम टाइप किया और यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद हम इसका यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकते हैं और साइज़ बड़ा करने के बाद इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट की ऑप्शन से। यहाँ से मैंने देखें इसका फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा, मैंने कोई बोल्ड फ़ॉन्ट लगाना है। मेरे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट पड़ा है एक्जो का, एक्जो ब्लैक, ये वाला बोल्ड का, और इसको मैं लगा देता हूँ ताकि वाज़े नज़र आए। ठीक हो गया। इस तरीके से मुझे जो है यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर बनानी है और इसको 3D भी बनाना है। तो हम इसकी क्या करते हैं, 3D को ऑन करते हैं। सबसे पहले जो मैं इसका कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। टेक्स्ट में टेक्स्ट के कलर में आए, यहाँ पे हमारे पास कलर है। कलर में आके मैं इसका कोई कलर जो है वो लगा देता हूँ। यहाँ से मैं कोई कलर इसका ऑरेंज किस्म का कलर, इस तरह का कोई येलो से मिलता जुलता लगा देता हूँ, जैसे गोल्डन होता है ये वाला। ओके किया। ठीक है, ये कलर मैंने लगाया है और बाद में आप अपने हिसाब से कलर लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ तक तैयार किया, इसको ओके किया, कलर हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम इसकी 3D टेक्स्ट को ऑन करेंगे और उसके बाद हम इसकी डेप्थ को थोड़ा सा कम कर देंगे और एक्स रोटेशन वाई रोटेशन को हम चेंज करेंगे। अच्छा, कलर जो है मैं यहाँ से कलर इसका हम वही लेंगे जो हमारा एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखें। ये जो अभी हम प्रोफाइल पिक्चर बनाने जा रहे हैं 3D में, इसका जो है मैं एक्स रोटेशन अभी फ़िलहाल 40 ले रहा हूँ। बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं और इसका जो जेड रोटेशन है वो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा, ये देखें। ठीक है, 15% कर लेते हैं इसको और इसको हम 25 कर देते हैं, बल्कि 20 कर देते हैं। ये चीज़ें जो है आप लगा रहे हैं, इसको जो चीज़ हम लगा रहे हैं इसको आपने जहन में रखना है। लाइट का एंगल मैं इस तरीके से रखता हूँ कि लाइट यहाँ पे हमें नज़र आए कि लाइट पड़ रही है और इसकी इंटेंसिटी जो है हम थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा के देखेंगे। शेडो जो इसका पड़ रहा है वो हम थोड़ा सा हल्का करेंगे और इसकी हार्डनेस जो है वो हम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ तक रेडी है। 3D के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ तक रेडी है। ठीक हो गया। ये चीज़ें जो हमने सेटिंग की है, यहाँ से ये सेटिंग आप महफूज करेंगे। यहाँ से मैं डेप्थ इसकी थोड़ी सी और कम करता हूँ, 5% की मैंने। ठीक है, और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे 3D मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ से 3D शेडो, सिर्फ शेडो जो है हमारा, इसके अंदर आऊँगा और इसका शेडो एनेबल करूँगा तो आप देखेंगे टेक्स्ट जो है वो नीचे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये हमने पहले एक 3D के क्लास में देख चुके हैं, लेकिन मैं मज़ीद इसको आज आप लोगों के सामने वाजे करूँगा। 10% जो है वो तकरीबन मैं इसका ब्लर रख रहा हूँ। आप पहली दफ़ा ये सारी रीडिंग लिखते जाएँ, नोट करते जाएँ तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है मैं इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम करूँगा। ये ओपेसिटी मैं इसकी जो हमने शेडो डाला है उसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम करेंगे। ठीक है, 90 कर लें फिगर आप जो है वो ये इस तरह पूरा कर लें। ये हमने इसकी ब्लर जो है वो 10 रखी है और ऑफसेट में, और ऑफसेट एक्स में जो है आप इसको अगर माइनस में 1 कर दें और ये जो है वाई ये प्लस में 1 कर दें, ये अच्छा सा यहाँ पे इफेक्ट जो है वो ग्लो अच्छा पड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप एक और काम करें कि ये आपने ठीक हो गया, ये सारा ठीक हो गया, इसको ओके कर दें और ये आपका जो है वो 3D टेक्स्ट जो है वो बन गया है। ठीक है, लेकिन एक और हमने चीज़ करनी है, वो क्या कि हमने यहाँ से शेप लेनी है, ये वाली शेप, और इसका हमने ले लेना है सर्कल। सर्कल में हमने इसका जो कलर है वो हमने फिल वाला ओपेसिटी को 0 कर देना है और जो इसकी स्ट्रोक है वो हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ठीक है, ये वाली,
और उसके बाद जो स्ट्रॉ का कलर है वो जो हमारा टेक्स्ट का कलर है हम वही लगा देंगे, ये वाला। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसकी मज़ीद सेटिंग हम कोई नहीं करना चाहते, ओके करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको रीसाइज कर लूँगा। इतनी जगह पे मुझे दायरा लगाना है, ओके करें तो ये आपका इस तरीके से दायरा जो है वो तैयार हो गया है। लेकिन एडिट करके मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ क्योंकि हम इसकी 3D तैयार करेंगे। ओके किया, ठीक है। अब यहाँ से गाइडलाइन गिरा के मैं इसको सेंटर में, यहाँ से मैग्नेटाइज भी ऑन कर देते हैं। ये देखें, इसको मैंने सेंटर में रखा और यहाँ से गाइडलाइन ख़त्म कर दी और 3D ऑप्शन इसका हम ऑन करेंगे। ओके करें और ये आपका 3D देखें। 3D में मैंने बताया था कि अगर आपको इसकी 3D के अंदर अगर मसला आ रहा हो तो आपने क्या करना है, इसका साइज़ थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना है। डेप्थ हम इसकी वैसे ही कम करेंगे 3% से 2% तक। ये 3% मेरे ख्याल में ठीक है। एक्स रोटेशन जो हमने इसकी 40 रख दी क्योंकि हमने जो हमारा टेक्स्ट था उसकी हमने 40 रखी थी। वाई में हमने इसकी जो रोटेशन रखी थी वो हमने रखी थी 20%। तो 20% इसकी आप रख दें, 20 डिग्री, सॉरी 20% कह रहा हूँ, डिग्री। और उसके बाद जैसे हम इसकी जेड रोटेशन को हमने 15 रखा था मेरे ख्याल में, ये ठीक है। तो अब जो है ये हमारा यहाँ तक इस तरह जो है नीचे पर्सपेक्टिव समझ लें कि हमारा जो है वो एक पीछे नीचे दायरा लग चुका है, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद चेंज करेंगे। इसको अब देखें, हम रिंग बनाना है हमने, तो रिंग बनाने के लिए हम शेडो से खेलेंगे थोड़ा सा। तो ये हमारी जो आउटलाइन है ये एक बेहतरीन रिंग तैयार हो जाएगा। ये देखें, इसको मैंने ऑन किया तो आपको एक तो ये यहाँ पे नीचे 3D इसका इफेक्ट अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके इसका जो ब्लर है मैं कम कर देता हूँ। और उसके बाद जो है हम इसका यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ एक और है कि इसका 3D में जाके आप इसकी डेप्थ ख़त्म कर देंगे। डेप्थ हमें नहीं चाहिए इसकी, ठीक है। इसकी हमें डेप्थ नहीं चाहिए। अब देखें, अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी जो ब्लर है मैं थोड़ी सी और कम करता हूँ, 2%, ठीक है। और इसका आप इनर शेडो भी अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे जैसे हम इसकी इनर शेडो अप्लाई करेंगे तो पहले तो ये एक डल सा हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका जैसे हम ब्लर को कम करेंगे तो ये यहाँ तक आके ये आपका सर्कल यानी कि एक जिस तरह जो है वो एक रिंग होता है उस तरीके से आपका रिंग जो है वो तैयार हो जाएगा। ब्लर हम हल्का सा लगाएंगे इसको 1% से 2%। तो अब देखें कि ये आपका यहाँ पे जो आपका बन गया है, ये सर्कल जो बना है वो 3D में भी आ गया है और यहाँ पर इसकी जो रिंग है वो बन चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आपने एक ये असाइनमेंट है, आप इस तरह के 3D अपना नाम हो या आप अपने कोई ब्रांड का नाम है वो इस तरीके से टाइप करेंगे। इसमें मज़ीद जो काम किया जा सकता है वो यहाँ से आप जैसा कि यहाँ पर आप अगर देखें, आपने पिक्सेल लैब यही वाली इस्तेमाल करनी है, कोशिश करें। तो यहाँ पर आपको कुछ फूल मिल जाएंगे, ये स्टिकर में आके यहाँ पे आपके पास, बल्कि इमोजीज में आके यहाँ पर फूल है। जैसे कि देखें ये वाला फूल है, ये वाला फूल है, ये अप्लाई करें ज़रा यहाँ पे। इसको मैंने ओके किया, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया। अच्छा एक चीज़, अब देखें यहाँ पे मैं इसका कलर लगा दूंगा। इस फूल का मैंने लगा देना है कलर, ठीक है। मुझे अगर फूल चाहिए तो फूल लगा लूँगा, अगर मैं कलर लगाना चाहूँ तो मैंने इसका कलर लगा दिया। कलर हम वही इस्तेमाल करेंगे जो हम अपने टेक्स्ट के अंदर कर रहे हैं और रिंग के अंदर कर रहे हैं। तो मैंने देखें वही इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसको भी हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 3D में कन्वर्ट करने से पहले मैं एक चीज़ करूँगा, इसकी देखें मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और इसकी हमने ली है कॉपी। और कॉपी करने के बाद क्रॉप में जाके आप इसका ये जो है वो एंगल चेंज कर सकते हैं, यानी कि फ्लिप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमने फ्लिप किया इसको और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये अच्छा, यहाँ से अब मैं इसका मैग्नेटाइज ख़त्म कर रहा हूँ और पोजीशन से जो है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ ताकि ये आपस में मिल जाएं इस तरीके से। ये ठीक हो गया। अच्छा अब दोनों को आप कर दें मर्ज, ये जो दोनों लेयर्स हैं इनको आप कर दें मर्ज। यहाँ से मर्ज हो गई और उसके बाद मर्ज होने के बाद गाइडलाइन मैंने ख़त्म कर दी। अब इनकी जो 3D रोटेशन है वो हम ज़रा तब्दील करेंगे, यानी कि 3D में जाएंगे और एक 3D स्क्रीन की ऑन कर देंगे और यहाँ से जो है डेप्थ हम इसकी बिल्कुल 1% रखेंगे, ठीक है। और
कलर जो है आप कोशिश करें कि वो जो आपका बैकग्राउंड हो वही लगाएं, ताकि वहाँ से निकलता हुआ ये शेप जो है महसूस हो। ठीक है, इसके बाद जो है डार्कनेस मैं इसकी थोड़ी सी मज़ीद कम कर देता हूँ। अगर जो डेप्थ क्रिएट होगी, अब इसकी भी हम थोड़ी सी कम करेंगे डार्कनेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। अच्छा, यहाँ पे 3D रोटेशन में वही हमने सेटिंग अप्लाई करनी है जो हमने पहले कर चुके हैं। पहले टेक्स्ट के ऊपर 40 डिग्री के ऊपर हम इसको रोटेट करेंगे एक्स में, और उसके बाद जो है वाई रोटेशन में हम इसको 20 डिग्री के ऊपर रोटेट करेंगे। ये हो गया 20 से ये 25 हो गया, और ये हो गया 20। ठीक है, और जेड रोटेशन में हमने इसको माइनस में रोटेट करना है 15। यहाँ पे हमने इसको इस तरह रोटेट किया, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब अगर आप अपने हिसाब से इसको रोटेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, यानी कि ये देखें, इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट किया, ओके किया। ठीक है, शेडो इसका अप्लाई करेंगे तो ये 3D के अंदर हमें अच्छा इफेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। ब्लर यहाँ से कम कर दें, हल्का सा ब्लर रखें इसका, तो ये देखें ये नीचे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ब्लर बढ़ा दूँ अगर इसका मैं, ये देखें। ठीक है, अच्छा, अब इसी की आप कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद क्रॉप में जाके आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करें और यहाँ पे नीचे लगा दें। इसका एंगल आप नीचे वाली लेयर के हिसाब से रख दें, तो ये देखें, ये आपका इस तरह का जो एक प्रोफाइल पिक्चर है वो तैयार हो जाएगी। इसमें मुझे शेडो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप शेडो बेशक हटा दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसका भी और इसका भी आप शेडो हटा दें, तो ये आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर तैयार हो चुकी है 3D में। इसका जो है मुझे लग रहा है कि इसकी जो 3D के अंदर जो डार्कनेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसकी डार्कनेस को अगर थोड़ा सा कम कर दूं, ठीक हो गया इस तरीके से। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अगर आप जो एक ये वाला टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अगर आप स्ट्रोक लगाएं तो भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे देखें, स्ट्रोक लगाएं, जैसे स्ट्रोक जो है वो आपके सर्कल की लग चुकी है। अंडू करते हैं यहाँ से, और लेयर में जाके पहले तो हम क्या करते हैं कि इनको लॉक लगा देते हैं। ठीक है, साथ साथ लॉक लगाते जाएं। इसको आपने सिलेक्ट किया, बेशक लॉक इसको अभी हम नहीं लगा रहे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने काम करना है। तो टेक्स्ट की लेयर में आए और यहाँ से हमने 3D में गए, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि इसकी जो डार्कनेस है वो कुछ ज़्यादा है, तो मैं इसकी डार्कनेस कम कर रहा हूँ। ठीक है, डार्कनेस मैंने कम कर दी, और एंगल में जाके जो लाइट का एंगल है वो हम थोड़ी सी चेंज कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक जो है वो ये ठीक है, तकरीबन ठीक हो गया। इस तरीके से आप इसकी मज़ीद सेटिंग को साथ साथ देखते जाएंगे। आपके अपने टेक्स्ट के हिसाब से ही होगा कि आप कितना इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये जो है आपका इस तरीके से टेक्स्ट। अब ये बैकग्राउंड, ये जो एज ए बैकग्राउंड हमने यहाँ पे लगाया है, इसकी डेप्थ में वही नीचे से ऊपर निकलता हुआ हमें महसूस हो रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप इसकी यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि अगर आप इसकी आउटलाइन लगाते हैं, जैसा कि ये देखें ये आउटलाइन है, अगर आप इसकी आउटलाइन लगाते हैं तो पहली बात तो ये है कि ये आउटलाइन से इसका जो 3D ख़राब हो रहा है। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, वो फिर 3D में जाना पड़ेगा और वहाँ से आप इसको तब्दील करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, थोड़ा सा साइज़ कम या ज़्यादा करेंगे। लेकिन हम एक और काम करते हैं, आउटलाइन लगानी हो तो आप आउटलाइन के लिए एक काम करेंगे, आपने यहाँ से आउटलाइन लाइन लगानी। मैं इसको अंडू करता हूँ, और इसका साइज़ शायद हम थोड़ा सा चेंज करें तो सही हो जाएगा। अच्छा, अब जो है इसके ऊपर जो आउटलाइन लगानी है वो हमने ऐसे लगानी है कि इसकी एक कॉपी कर लेनी है। ठीक है, इस टेक्स्ट की आपने कर लेनी है कॉपी, यहाँ से ये हमने कॉपी की, और कॉपी करने के बाद पहला काम आपने ये करना है कि इसका जाके 3D आपने ऑफ कर देनी है। 3D ऑफ कर दी, इसका एंगल जो है वो यही रहेगा, ये देखें यही वाला एंगल रहेगा इसका। ठीक है, इसके बाद आपने जाना है इसके कलर में, और कलर में जाके आपने इसका कलर जो है फिल कलर, यानी कि आप यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट आपने पेन के ऊपर या प्लस के ऊपर चले जाना है, और ये जो ओपेसिटी है ये आपने ज़ीरो कर देनी है, ओके कर देना है। और उसके बाद आपने अब इसका जो स्ट्रोक है वो अप्लाई करना है। यहाँ पे आपके पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक में आए इनेबल करें तो आपको स्ट्रोक मिल जाएगा। तो ये जो है वो आपका स्ट्रोक इस तरीके से अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब जो स्ट्रोक है वो आप इसी कलर से मिलता जुलता लगा लें, तो यहाँ पर देखें आपको एक बेहतरीन इफेक्ट जो है वो मिलेगा। लेकिन स्ट्रोक का आप देख लें साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ये देखिए ये हमारे पास इस तरह का एक टेक्स्ट है। ठीक है, हम इसको इसके ऊपर लगा रहे हैं बिल्कुल, तो ये देखें ये हमें अच्छी एक डेप्थ जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, और इस तरीके से हम इसको बना चुके। अच्छा, एक चीज़ इसका भी है कि अभी इसका शेडो पड़ रहा है। ठीक है,
तो शेडो को जो है हम यहाँ से ऑफ़ करते हैं, ये देखें। अच्छा, अब शेडो ऑफ़ करते हैं तो हमें वो नज़र नहीं आती आउटलाइन। उसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि जो आउटलाइन का कलर है वो थोड़ा सा आप लाइट लगा लें, ठीक है। मैं यहाँ से उसी आउटलाइन का जो कलर है वो लाइट लगा लेता हूँ। कलर हमारा यही वाला है, ठीक है। इसको आप पेन में जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से ये वाला लाइट कलर आप थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लें, तो ये देखें ये आपको आउटलाइन नज़र आएगी। अगर आप वहाँ पे शेडो कास्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको डेप्थ नज़र आएगी, उसकी जो बेवल इफेक्ट होता है वो पड़ेगा। अगर इस तरह का लगाना चाहें तो आप इस तरीके से, तो लें जी, ये हमारी जो है वो 3D एक टेक्स्ट जो इस तरीके से तैयार हो गया है। आप पिक्सेल लैब में अच्छे तरीके से आप मज़ीद प्रैक्टिस करके इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को तैयार कर सकते हैं। अब देखें ये हमने किया सारा कुछ सिर्फ कलर से। अगर आप टेक्सचर इनके अंदर अप्लाई करना चाहें, मिसाल के तौर पे आप देखें ये जो हमारे पास टेक्स्ट है नीचे वाला, इसको हम लगा देते हैं लॉक, और इसको हमने सिलेक्ट किया और इसका हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं। टेक्सचर आप गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत से टेक्सचर मिल जाएंगे। इसी पिक्सेल लैब के अंदर भी हमने एक टेक्सचर इंशाल्लाह तैयार करेंगे। ये इसी पिक्सेल लैब के अंदर ही तैयार किया गया है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे जब हम बैकग्राउंड वगैरह तैयार करेंगे। तो ओके किया इसको, तो ये देखें इसके अंदर ही ये हमारा टेक्सचर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और इसकी जो है उस स्केल को आप कम ज़्यादा करके देखें तो ये इस तरीके से आप इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं। अब जो आपकी आउटलाइन है वो आपकी आउटलाइन जो है इसी कलर की होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो आउटलाइन है उसका कुछ कलर हम उस तरीके से लगा देते हैं, इनेबल किया कलर को, और ये वाला हम कलर लगाएं, सॉरी, तो ये नीचे का कलर हम इसका लगा रहे हैं, जो नीचे का टेक्स्ट है उसका। अब हमें टेक्स्ट भी वही सिलेक्ट करना होगा जो हमारा आउटलाइन वाला है, ये वाला, ठीक है। और इसकी स्ट्रोक में जाके कलर जो है हम अगर इस तरह का लगा दें तो ये ऊपर जो है इसका इस तरीके से इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब जो आपका सर्कल है उसके ऊपर भी आपने टेक्सचर ही अप्लाई करना है, तो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। ये है हमारा सर्कल, इसको हमने सिलेक्ट किया। अगर लॉक लगा हुआ होगा तो आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाएं और उसको तैयार कर सकते हैं, कोई चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। लेयर में जाके सिलेक्ट करके आएँ और यहाँ से इनकी प्रॉपर्टी में आके आप इसको मज़ीद तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका टेक्सचर जो है यहाँ से चेंज टेक्सचर हम लगा देते हैं, ये वाला, ये देखें जी इसके अंदर टेक्सचर लग चुका है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये हमें इस तरह नहीं चाहिए, ये देखें इस तरीके से आप इसका रिंग का भी टेक्सचर आपने चेंज कर लिया है। जो बैकग्राउंड होगा आप उसी बैकग्राउंड के हिसाब से आपने डेप्थ क्रिएट करनी है। और ये अब साफ ज़रा इसका भी कलर इनका चेंज होना है, दोनों शेप्स का जो है हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, कलर हम यहाँ से ये वाला जो कलर है हमारा, इस कलर को हम इस्तेमाल में लाएंगे और इसका हम डार्क जो है वो इसको देंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे। दूसरी शेप का भी हम इसको जो है इसको सिलेक्ट कर लें और इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। ये वाला पहला कलर जो है हमारा तैयार हो चुका है, तो ये कलर हमने अप्लाई किया। तो देखें हमारे इस तरह मुख्तलिफ कलर में हम इस तरह का टेक्स्ट और टेक्सचर अप्लाई करके इस तरीके से प्रोफाइल पिक्चर को तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको इफेक्ट अच्छा लगा होगा, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, मज़ीद इसकी आप वर्जन निकालेंगे, यानी कि आप अपने हिसाब से मुख्तलिफ प्रैक्टिस करके भी इसको तैयार कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस टेक्स्ट को हमने सेव एज प्रोजेक्ट में डाल देना है, ठीक है, यानी कि इसको हमने सेव कर लेना है। अगर दोबारा आपको सिर्फ ये चेंज करना हो, यानी आपने एक डीपी तैयार कर लिया, अगर आपको कोई दोस्त या आपको कोई और नाम तैयार करना है तो आप उसको फिर कैसे करेंगे। एक तो है कि आप सेव एज प्रोजेक्ट कर लें, ठीक है, इसको आप सेव एज प्रोजेक्ट कर लें तो आपका पूरा जो डिज़ाइन है वो सेव रहेगा। देखिए माई प्रोजेक्ट में जाता हूँ तो मेरे पास ये मैंने सेव कर लिया है 3D टेक्स्ट 1 के नाम से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सेव रहेगा। अब जो है मज़ीद हम देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप इसकी फॉर्मेटिंग को अगर सेव करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने जो नीचे वाला 3D ये वाला अप्लाई किया है, अगर मैं ऊपर वाली इसकी जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर देता हूँ और ये जो आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यानी कि 3D और शेडो जो आपने लगाया है वो आप नहीं चाहते कि बार बार लगाना पड़े, तो आप उसकी ये महफूज कर सकते हैं। टेक्स्ट में आएँ और स्टाइल में आएँ और यहाँ से सेव कर दें, ठीक है। सेव करें, ये आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा, ओके करें, और ये आपका जो स्टाइल है वो सेव हो चुका है, ठीक है। अब देखें मैं इसको क्या करता हूँ आप लोगों के सामने, यहीं पर मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ और
ये वाला जो है हमारा ऊपर का था आउटलाइन, इसको मैं डिलीट नहीं करता फ़िलहाल। अब देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ टेक्स्ट में और यहाँ पे आता हूँ स्टाइल में और यहाँ से आता हूँ ब्राउज़ में। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टाइल है वो माई स्टाइल में जाएंगे और ये देखें ये सैंपल हमारा यहाँ पे महफूज हो चुका है। क्लिक करें तो आपका वही सैंपल आ जाएगा। ये देखें इसका आप सिर्फ यहाँ पे आपके पास टेक्सचर भी अप्लाई है, यहाँ पे आपका शेडो भी कास्ट है, 3D भी लगा हुआ है। सिर्फ आपने इसके अंदर क्या करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है। ये देखें डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप जो है वो अपना नाम लिखें, जो भी चीज़ लिखना चाहें यहाँ पे आप लिख सकते हैं और वही जो आपका टेक्स्ट है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने अपना पूरा नाम लिखा यहाँ पे क्योंकि मेरे पास दायरा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह इंटर कर देता हूँ और इसको भी इंटर कर देता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें इस तरीके से मेरा नाम आएगा। इसकी अलाइनमेंट में जाके मैं इसको अगर चेंज कर दूँ, ये अलाइनमेंट हमारी आ गई यहाँ पे और सेंटर कर दिया, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो मैंने कम कर लिया, जहाँ तक जो है वो ये इसका साइज़ ठीक हो जाएगा मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा। अच्छा अभी जो है कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं, जैसा कि यहाँ पे अब हम इसकी स्पेसिंग को कम कर सकते हैं, इनकी स्पेस बहुत ज़्यादा है, इस तरह हम इसको नज़दीक कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये इसकी डेप्थ अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाएगी। ये देखें इसकी डेप्थ भी क्रिएट हो चुकी है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो आप यहाँ से इसको, क्योंकि हम रेशो हमने टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिख लिया है तो अब जो है उसकी रेशो हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। टेक्सचर में जाके उसकी रेशो को हम थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देखते हैं। ये देखें ठीक है। और इसके बाद जो है अब हम यहाँ पे हमारे पास एक लेयर है, अगर मैं इसको ऑन करूँ तो देखें आप देखेंगे कि यहाँ पर सॉरी ये वाली, इसको हम डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम एडिट कर लेते हैं। ये सिर्फ जाबिर लिखा हुआ है, मैंने इसको क्या किया जाबिर और यहाँ पे नीचे बिन लिख देता हूँ और फिर इंटर करके फिर एहतिशाम लिख देता हूँ, ओके किया। और इसकी अलाइनमेंट वही रखेंगे जो हमने दूसरे टेक्स्ट की रखी है। ये हमने अलाइनमेंट रखी सेंटर वाली और ओके किया और उसके बाद जो है अब आप इसको जो है हमने लाख लगाया हुआ था वो लाख हटा दें इसका और इसको हमने बिल्कुल उसी साइज़ के ऊपर और उसी के ऊपर रखेंगे तो ये उसकी आउटलाइन तैयार हो जाएगी। लेकिन क्योंकि साफ ज़ाहिर है जो टेक्स्ट पहले तैयार हम करेंगे उसी की अगर हम कॉपी ले लेंगे तो हमें ये इस टेक्स्ट को रीसाइज करने में मसला नहीं आएगा। इसको आप क्या करें, यहाँ से कॉपी करके इसको आप सिर्फ इसकी 3D को आपने क्या कर देना है, ऑफ़ कर देना है, ठीक हो गया। और इसको यहीं पे आपने अप्लाई कर देना है इसी के ऊपर। और उससे पहले आपने बेशक आप क्या करें, इसका जो कलर है वो हमने वैसे ही यहाँ से रिमूव करना है। ओपेसिटी में जाके यहाँ से इसकी ओपेसिटी 0 कर देनी है और ओके कर देना है। उसके बाद आप इसकी सिर्फ आउटलाइन को अप्लाई कर लेंगे। आउटलाइन जो है हम यहाँ पे ये वाली लगा रहे हैं लाइट वाली और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखें इसी के ऊपर जो है आपको आउटलाइन का जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो ये आपको इस तरह का इफेक्ट जो है वो इस तरीके से मिल जाएगा। तो आप अब इस तरीके से आप अपनी डीपी वगैरह तैयार कर सकते हैं। ये हमारी थी एक प्रोफाइल पिक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3D टेक्स्ट को मज़ीद ब्रांड का नाम लिखने के लिए हम 3D किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो हम देखेंगे इंशाल्लाह।